क्या कोई बिना लोन के या बिना फंडिंग के $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ की कंपनी बना सकता है? और जिनकी नेटवर्थ $3.7 बिलियन यानी कि 24,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो और इंडिया में टॉप 50 अमीरों में उसका नाम आता हो, क्या वो गाँव के अंदर रह सकता है? लेकिन कैसे एक गांव में रहने वाले इंसान ने हजारों करोड़ों की कंपनी जोहो बनाई, चलो जानते हैं। ये बातें 1968 की, जब चेन्नई के एक साधारण परिवार में जन्मे श्रीधर वेम्बू, जिसको मेरी तरह कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरी तरह पढ़ाई में तेज थे और इसकी वजह से वो IIT मद्रास गए और वहां पर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसे अपना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना था, लेकिन उसने कंप्यूटर साइंस के अंदर अपना करियर बनाया और बाद में 1989 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक इंजीनियर में डॉक्टरेट किया। और जब वो PhD की तैयारी कर रहे थे तब श्रीधर ने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पर काफी ध्यान दिया था। तब वो इंडिया में नहीं थे, वो बाहर रह रहे थे और तब उसे पता चला कि इंडिया के अंदर ये सोशलिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर उसने PhD के बाद सैन डिएगो में क्वालकॉम में जॉब करना शुरू किया और फिर उसे कुछ नया करना था और उसने 2 साल के अंदर जॉब छोड़ दिया और वो इंडिया है। तब सभी लोग इसे ये कह रहे थे कि जॉब आपने क्यों छोड़ा। और यहाँ इंडिया आने के बाद 1996 में बिजनेस की शुरुआत सॉफ्टवेयर वेंचर एडवेटनेट से शुरुआत की और उनके साथ टोनी थॉमस भी थे, जो दोनों पुराने दोस्त थे। दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और टोनी थॉमस ही थे जिसने नेटवर्क सॉफ्टवेयर के अंदर एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया था और उसकी उसे बेचने के लिए मदद की जरूरत थी और तब वहां पर श्रीधर वेम्बू ने उसका साथ दिया। और फिर 2009 के अंदर इसका नाम उसे सोहो रखना था, लेकिन वो नाम अवेलेबल नहीं था और फिर बाद में इसी कंपनी को नाम दिया जोहो। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि जोहो कैसे बना, लेकिन जोहो करता क्या है, जोहो पैसा कैसे कमाता है, जोहो का बिजनेस मॉडल क्या है। जोहो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और वो सभी के बिजनेस को हेल्प करने के लिए एप्लीकेशन बनाती है। जोहो ने कई सारे ऐसे एप्लीकेशन बनाए जिसके जरिए हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जोहो के एप्लीकेशन की मदद से हम सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग और भी बहुत कुछ जो है वो उसके एप्लीकेशन के अंदर हम कर सकते हैं। आपको शॉर्ट में समझाऊं तो अगर आपका कोई बिजनेस है और बिजनेस के अंदर आपको हिसाब किताब करना है और सारी अकाउंटिंग करनी है तो आप जोहो के एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ कर सकते हो। और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो भी जोहो के एप्लीकेशन को यूज करते हैं और अपने बिजनेस की सारी बातें उसमें शेयर करते हैं। और आज जोहो के कई सारे एप्लीकेशन है जैसे कि जोहो सर्वे, जोहो सोशल, CRM, जोहो एनालिस, जोहो प्रोजेक्ट, जोहो बुक, जोहो वर्कपेस और इस तरह से आज जोहो के पास 57 एप्लीकेशन है। बिजनेस को चलाने के लिए अंदर का सारा काम जोहो के एप्लीकेशन के अंदर हो सकता है। लेकिन अब एक सवाल उठ रहा होगा कि जोहो पैसे कैसे कमाता है। जोहो का बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। जोहो कोई एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। जब आपका कोई बिजनेस होता है, आप कुछ भी काम करते हो और आप जोहो का जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और उसका काम अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जोहो का पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल ले सकते हो। जोहो का बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। जोहो पैसे सब्सक्रिप्शन से ही कमाता है, उसका मेन बिजनेस मॉडल यही है। आज जोहो के पास 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है और पूरी दुनिया के अंदर 19 मिलियन से ज्यादा यूजर है और जोहो का हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। और आजकल के सभी स्टार्टअप जो बड़े लॉस में चल रहे हैं और ये जोहो का 2022 के अंदर 2700 करोड़ का तो सिर्फ प्रॉफिट था। आज ये जोहो कंपनी 8,000 करोड़ की बन चुकी है और हमें इनसे एक बात भी सीखने को मिलती है। आज भी श्रीधर वेम्बू गांव में रहते हैं, लुंगी पहनते हैं और एकदम सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। और उसने गांव में भी एक ऑफिस बनाया है जिसके अंदर कंपनी के मेंबर काम करते हैं। और जोहो ने फंडिंग के बिना और लोन के बिना इतनी बड़ी कंपनी बनाई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगली केस स्टडी किस पर बनाओ दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।